यूट्यूब चैनल आप सबों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार का नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th और 12th से संबंधित मैं लेंस का सूत्र मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछती है, बार बार पूछती है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग बताएं ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले यानी ये देखिए लेंस सूत्र उत्तल लेंस में साबित करना है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए मैं चित्र पहले ही बना चुका हूं। सबसे पहले देखिए आपको इसमें लिखना है। मैं वो लिख नहीं पाऊंगा इसलिए, ताकि ये बोर्ड छोटी है, इसमें मुझे बनाना है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है, माना कि m डैश एक उत्तल लेंस है। माना कि m डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र ये O है, प्रकाश केंद्र O है तथा वस्तु की दूरी O भी है, वस्तु A भी है। समझे कि नहीं? प्रकाश केंद्र O है एवं वस्तु की दूरी O भी है तथा प्रतिबिंब की दूरी OC है। प्रतिबिंब की दूरी OC है और फोकस दूरी OF है। फोकस दूरी क्या है? OF है। ठीक है ना? तो माना कि देखिए वस्तु जब भी रहेगा लेंस के आगे, देखिए तो माना कि लेंस की जो दूरी OB है, OB बराबर -u, OF फोकस दूरी माना कि +f की लेंस के दाएं साइड है OF तथा प्रतिबिंब की दूरी यहां देखिए प्रतिबिंब की दूरी OC बराबर क्या है भी। तो हमें सिद्ध करना है क्या? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो इतना लिखने के बाद अब चलो त्रिभुज ABO, ध्यान दीजिएगा बच्चों, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12th और 10th दोनों में ये पूछती है क्वेश्चन। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज OCD में ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहां पे कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये देखिए सम्मुख कोण है, ये आपस में ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण बना हुआ है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण और ये कोण आपस में समान है, डिफरेंट है कि तब यहां वाला जो कोण है और यहां वाला जो कोण, ये वाला जो कोण है यह भी समान होगा। इस कारण त्रिभुज ABO और त्रिभुज OCD समकोणिक हो गया। त्रिभुज ABO और त्रिभुज OCD समकोणिक हो गया। समझे कि ना? इसीलिए त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज OCD समरूप है। तो यहां पे लिखना है त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज OCD समकोणिक है, इसलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज है OCD के। तो अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो यहां पे लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो अब देखिए क्या करेंगे। देखिए ABO का लंब कौन है? आपका AB क्या है? लंब। तो इसलिए AB बटे इस त्रिभुज में देखिए OCD में लंब आपका क्या है? CD। इसके संगत इसमें कौन सी भुजा है? CD। तो AB बटे CD बराबर, अब देखिए इसमें आधार क्या है? OB, यहां से यहां तक दूरी आधार है OB बटे, अब देखा जाए बच्चों यहां से यहां आधार क्या है? इसमें देखिए OCD में आधार OC है, आधार क्या हो गया? OC। अब देखोगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, तो OB बटे OC। अब देखा जाए बच्चों AB बटे CD बराबर OB। तो देखिए OB आपकी क्या है? वस्तु की दूरी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? -u से, -u हो गया बटे OC क्या माने हैं? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v, तो u बटे v। तो इसका मतलब AB बटे CD का जो मान हो गया -u बटे v। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पुनः
ध्यान दीजिएगा बच्चों, पुनः मैं दोबारा समझा दूंगा, आप लोग को चिंता ना करेंगे। पुनः त्रिभुज देखिएगा POF, त्रिभुज POF तथा त्रिभुज, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर चल रहा है त्रिभुज POF, फिर त्रिभुज FCD में, त्रिभुज FCD में। अब यह देखा जाए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए POF में यहां कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का। और यहां भी देखिए कितने डिग्री कोण बना हुआ है, 90 डिग्री। ये कोण और ये कोण कौन सा है, सम्मुख कोण है। ये कोण और ये कोण कौन सा है, सम्मुख कोण है। इसका मतलब त्रिभुज POF में ये कोण और ये कोण यहां बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर है। डेफिनेट है कि यहां वाला कोण भी इसके बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज POF और त्रिभुज FCD भी क्या हो गया, समकोणिक हो गया। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अतः त्रिभुज POF यहां पे लिखेंगे, त्रिभुज POF तथा त्रिभुज FCD समकोणिक है, इसलिए यहां पे लिख देना है त्रिभुज POF तथा त्रिभुज FCD समकोणिक है, इसलिए त्रिभुज POF समरूप त्रिभुज है FCD का। क्या है बाबू, समरूप त्रिभुज। तो समरूपता की क्या कसौटी होती है बच्चों, दिखाई दे रही है ना अच्छी तरीके से। चलिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहना चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक छात्र जुड़े। अब देखिएगा समरूपता की क्या होती है। समरूप त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका लंब कौन है, देखिए PO है कि नहीं, या OP। तो इसलिए PO बटे, अब इसका लंब क्या है, CD, PO बटे CD बराबर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बराबर इसका देखिए आधार कौन है, OF। आधार कौन सा है, OF। अब बटे, अब देखिए इसकी आधार कौन है, FC। आधार क्या है बाबू, FC। बताएं कोई दिक्कत इसमें, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, PO बटे CD। अब आप लोग बताइए, ABOP एक आयत है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए, चूंकि ABPO एक आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, इसलिए AB को हम PO लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, PO। AB बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, PO, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस PO के जगह पर हम AB लिख सकते हैं। देखिएगा इस PO के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB। तो AB बटे क्या हो गया, CD बराबर OF। तो देखिए OF यहां से यहां तक की दूरी, फोकस दूरी है। OF का मान कितना है, देखिए F यानी प्लस F दे दिए, ठीक, बाय FC यानी FC यहां से यहां होगा। तो देखिए बाबू थोड़ी देर के लिए FC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OF, क्योंकि देखिए थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मान लीजिए O हो गया, ये मान लीजिए F है, ये C है, पूरा मान लीजिए कि 100 है और इसका मान, ध्यान दीजिएगा, इसका मान 60 है। तो इसका मान कितना होगा, डिफिनेट है कि 40 होगा, क्योंकि 60 और 40 100 होगा। इसका मतलब FC बराबर जो हुआ, FC बराबर क्या हुआ, 100 माइनस क्या हुआ, 60। तो 100 क्या है, देखिए OC है कि नहीं, 100 क्या है OC, 60 क्या है आपका OF। तो इसलिए FC का मान क्या हुआ, OC माइनस OF हो गया, इसलिए यहां पर FC है। तो FC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OF, OC माइनस OF लिख दिए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना बच्चों। चलिए स्टार रजनीश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोग को। चलिए बच्चों, दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, AB बटे CD बराबर F बटे क्या है, OC। तो OC का मान कितना है, देखो V, OC का मान कितना है, V माइनस OF का मान कितना है, F। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब देखो बच्चों ध्यान देना, दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब देखो समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 से
तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो समीकरण एक आपका क्या है, देखिए ए बी बटे सी डी, ए बी बटे सी डी बराबर समीकरण दो भी क्या है, देखिए ए बी बटे सी डी दिखाई दे रही है बच्चों, दिखाई दे रही है आप लोग को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए बच्चों बताइए, दिखाई दे रही है अच्छे से? बच्चे दिखाई दे रही है? चलिए समीकरण एक और दूसरे तुलना करने पर, अब देखिए ए बी बटे सी डी इसका वैल्यू हो गया, तो यहां पे भी लिख देंगे ए बी बटे सी डी। अब देखा जाए बच्चों, तो ये देखिए ए बी बटे सी डी का मान कितना है, इसका माइनस यू बटे भी, माइनस यू बटे भी, मैं फिर से समझा दूंगा, बराबर इस ए बी बटे सी डी का मान कितना है, देखिए एफ बटे भी माइनस एफ, भी माइनस एफ है, समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, ये कोना कोनी गुना कर देते हैं, माइनस यू गुने भी माइनस एफ, भी माइनस एफ बराबर एफ गुना क्या हो गया, भी, एफ इंटू भी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, देखिए माइनस यू इंटू भी, माइनस यू भी होगी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यू गुना एफ, यू एफ हो गया, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर देखिए माइनस यू भी बटे यू भी एफ, अलग अलग कर दिए, फिर यू एफ बटे यू भी एफ कर दिए बराबर एफ भी बटे क्या कर दिए, यू भी एफ कर दिए। अब देखो बाबू यू भी और यू भी कैंसिल, अब देखो ये यू एफ कैंसिल, ये देखो बाबू भी और भी कैंसिल, एफ और एफ कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस वन बटे एफ, देखो प्लस वन बटे भी बराबर वन बटे यू बच गया। अब देखो बच्चों ध्यान देना, दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चों, बताएं। अब देखो अब इसको हम इस पक्ष की ओर लेते आते हैं, इसको इस पक्ष की ओर लेते चले आते हैं, देखो वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर इसको उधर लेते चले गए तो वन बटे एफ हो गया ना, इस माइनस को उस पक्ष की ओर लेते चले गए तो वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर वन बटे एफ हो गया, प्रूव्ड। यानी क्या हो गई, वन बटे भी यही हो गया, यानी वन बटे भी माइनस वन बटे यू बराबर वन बटे एफ, प्रूव्ड। चलिए बच्चों समझ में आई सबों को?